गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज हम चलते हैं यूनिट डिजिट में अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले कंसेप्ट पे। आइए अब मिलते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट कहाँ तक हुआ था कल? 20 तक। कहाँ तक हुआ था? 20 तक। अब चलते हैं कई नंबर पे? 21 नंबर पे। कितना नंबर पे? 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ जानना ज़रूरी है। किसके बारे में जानना ज़रूरी है? फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में। आइए देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। यूनिट डिजिट। कैसा डिजिट? यूनिट डिजिट। क्या बोले हैं यूनिट डिजिट में? इकाई अंक तो होबे करता है ना। यूनिट डिजिट में क्या बोले हैं? किस पे काम करेंगे? यूनिट डिजिट में इकाई अंक पे काम किया जाता है। किस पे? इकाई अंक। इकाई अंक में इकाई अंक पे काम। और इकाई अंक किधर से गिनते हैं? मतलब दायां से बायां, मतलब बायां से दायां या फिर दायां से बायां? दायां से बाएं को की ओर। ठीक है, आया बात समझ में किसी को कि कोई कंफ्यूज हुआ? दायां से बायां का मतलब क्या हुआ? इधर से गिनते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब, और क्या होता है? नील, 10 नील। इसके बाद पद्दुम होता है, 10 पद्दुम, शंख, महाशंख, और अब इसके बाद पता नहीं। चलो अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। किस पे आते हैं अब? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी पता है? क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित। कैसा गुणित? क्रम गुणित। इसके नाम में क्या लगा हुआ है? क्रम। उसके बाद क्या लगा हुआ है? गुणित। मतलब क्रमागत रूप से गुणन होता है। जैसे 2 का फैक्टोरियल रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 के बाद 1, 2 के बाद 3 आएगा। जैसे 10 का फैक्टोरियल है, क्या लिखेंगे? 10 गुणन 9 गुणन 8 गुणन 7 गुणन 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखो क्रम वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। काहे कि क्रम वाइज गुणित है, गुणन में है। आया बात समझ में? चलो अब देखते हैं इसका यूनिट डिजिट में कैसे यूज होता है। किस में देखेंगे? यूनिट डिजिट में कैसे यूज होता है। इससे पहले हमको कुछ चीज़ का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कुछ चीज़ का फैक्टोरियल पता होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या पता होना चाहिए। आओ यहाँ पे, आओ कॉन्सेप्ट पे आओ। हो गया। आओ देखो क्या बोलते हैं इसको। फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल को इस तरफ भी लिखा जाता है। इसका मतलब भी फैक्टोरियल है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल है। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 0 होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 2 गुना 1 कितना? 6। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना? अब फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना? 720। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 0। 7 दूनी 14 की
4, 7 सत्ते 49, 1 50 40। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू 8 चौकी 32, 8 पंचे 40। फैक्टोरियल 9 का वैल्यू 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28 और 9 चौकी 36। फैक्टोरियल 10 का वैल्यू 36, 2 8 8 0 0। 36,28,800। ठीक है, तो इसमें हमको समझना क्या है, चूँकि हम इसका यूज किस में कर रहे हैं, यूनिट डिजिट में। किस में कर रहे हैं, यूनिट डिजिट में। यहाँ बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना है, 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 इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट डिजिट 4 है। इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, इधर का यूनिट डिजिट 0, इसका भी यूनिट डिजिट 0। कहाँ से 0 आना शुरू हो गया है? 5 के बाद से सबका यूनिट डिजिट हमेशा फैक्टोरियल में क्या होता है, आ गया बात समझ में, यही समझाना था। और 5 के पहले का यूनिट डिजिट याद रखना, क्या करना है, याद रखना है। पूछेगा फैक्टोरियल 0 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4। कितना होगा, 4, 3 का 6, 3 का 4 का 4, 2 का 2, खाली किसका अलग है, 3 का क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। बंकी इसके बाद सबका यूनिट डिजिट 0। काहे 0 हुआ भाई, काहे 0 हो गया, देखो यहाँ पे 0 क्यों हो जाता है। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखो यहाँ पे 5 के साथ क्या आ गया, इवेन नंबर, क्या आ गया, इवेन नंबर। और इवेन नंबर में यूनिट डिजिट कितना जाता है, 0, इसीलिए सबको क्या कर देता है, 0। जैसे ही 5 और 4 आया तो देखेंगे हम क्या बैठा देंगे, 0। लेकिन एगो ये बात याद रखना कि 0 में हमेशा जब भी हम, जैसे यूनिट डिजिट 0 है, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, तो इसका यूनिट डिजिट फट से कितना आ जाता है, 5 भी हो सकता है और कुछ हो सकता है। 0 आएगा तो पावर लगेगा, 2 आएगा जैसे उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। 4 आएगा चेक करेंगे, 5 आएगा तब भी चेक करेंगे। डिवाइड जब भी आए उसको पहले क्या करना, चेक करना। ठीक, कितना आ रहा है, इन एक फट से क्या मार देना, 0। आया समझ में? तो एक बार फिर से रटो, 0 का यूनिट डिजिट, 1 का यूनिट डिजिट, 2 का यूनिट डिजिट, 3 का यूनिट डिजिट, 4 का यूनिट डिजिट, और 4 के बाद जितना भी क्रम गुणित होता है 5 से, सबका यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट कहाँ से, 5 से। 5 के बाद से सबका यूनिट डिजिट 0। आ गया समझ में? उतारा जाए इसको। क्या बोले, 4 से बड़ी सभी संख्याओं के क्रम गुणित का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोले, यदि पावर में क्या हो, फैक्टोरियल हो, किसमें, पावर में। जिस तरह वहाँ देखे थे किसमें, किसमें, 1 0 हाँ 5 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6। इस पे पावर या फैक्टोरियल में रहे या कुछ भी में भी रहे, किसी में भी रहे, इसमें चेंजिंग नहीं होता, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट नो चेंज, यूनिट डिजिट
नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज। जैसे बोलेगा 0 पे पावर फैक्टोरियल n है, तब इसका यूनिट डिजिट कितना? यूनिट डिजिट नो चेंज, मतलब 0 पे फैक्टोरियल कुछ भी, यूनिट डिजिट नो चेंज 0। 1 पे फैक्टोरियल कुछ भी, यूनिट डिजिट नो चेंज, इधर कुछ भी रहे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और तीसरा क्या बोले, इधर कोई भी संख्या हो सकता है। इसके बाद 5 पे पावर फैक्टोरियल n, यूनिट डिजिट 5। और चौथा 6 पे पावर फैक्टोरियल n, यूनिट डिजिट 6, नो चेंज, यूनिट डिजिट में नो चेंज होता है, ठीक है। इसको उतारा जाए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट, यदि 0 1 5 6 ना हो तब ये हो सकता है क्या क्या? 0 1 5 6 को क्या करके? छोड़कर, क्या करके? छोड़कर, मतलब इसके अलावा यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा? भूचाल आ जाएगा ना। क्या क्या बचा इसके अलावा? 2 3 4 7 8 और 9। इस पे पावर क्या रहे? n रहे, क्या रहे? n रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल 1 से। किससे स्टार्ट करते हैं? फैक्टोरियल 1 से। मान लो यहाँ पे संख्या 2 है। एक इसमें क्या क्या हो सकता है? या तो सम होगा या तो संख्या विषम है, या तो संख्या सम है या फिर विषम है, या तो 2 सम है 3 विषम है। तो एक तो सम पे चेक करते हैं, एक तो विषम पर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे पावर फैक्टोरियल 1 लेके देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ चेक करते हैं किस में? विषम में। यहाँ भी फैक्टोरियल 1 लेके देखे, इधर क्या है? सम संख्या, और इधर क्या है? विषम संख्या। इधर सम संख्या, इधर विषम संख्या। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 पे पावर 1 लिए, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू कितना? 1, यूनिट डिजिट 3, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, ये इसके लिए पहला ही हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 पे पावर, सॉरी 2 लेके चेक करते हैं। अच्छा, कि 4 लेके चेक करें, ठीक है 4 लेते हैं। फैक्टोरियल 4 पे पावर कितना ले लिए? 2 ले लिए। तो 1 के रहता समझ में बढ़िया आता, ठीक है। 1 के लेके बताते हैं, ठीक है। हम सिंपली समझाने का प्रयास करना है। फैक्टोरियल 2 पे पावर कितना ले लिए? फैक्टोरियल 2 ले लिए। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है? 2 ही होगा। 2 दूनी कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। और यहाँ पे भी चेक करते हैं किस पे? 3 पे पावर फैक्टोरियल 2 रहेगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका कितना हो जाता है? 2 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 9। अब चलते हैं किस पे? फैक्टोरियल 3 पे। 2 पे पावर मान लो फैक्टोरियल कितना ले लिए? 3। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? है 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64। यूनिट डिजिट कितना आया? 4। कितना आ गया यूनिट डिजिट? 4। अब यहाँ पे चलते हैं किस पे? 3 पे। 3 पे फैक्टोरियल कितना ले लिए? 6। अब यहाँ पे 3 पे पावर है, सॉरी 3 पे फैक्टोरियल 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना? 243, 243 और 243। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया कितना हो जाएगा? 243 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 तिया
9, 3 तिया 9, यूनिट डिजिट कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। देख लिया यहाँ। अब लेते हैं कितना फैक्टोरियल 4 लेते हैं, कितना लेते हैं फैक्टोरियल 4, 2 पे पावर फैक्टोरियल कितना ले लिए 4 ले लिए, फैक्टोरियल 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर कितना कितना आ जाएगा 4 आएगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू अथी 4 ही होता है। यहाँ 24 हो रहा है। यूनिट से हमको फैक्टोरियल 4 का वैल्यू पूछ रहे हैं, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 24। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। 6 आया बात समझ में। चलो एक स्टेप बढ़िए जाते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 24। अब बताते हैं दूसरा कलर से। देखो यहाँ पे यहाँ कितना आ गया है 24, तो यहाँ पे 2 पे पावर 24 आ गया है ज़्यादा, तो इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 छकी कितना 24, 4 छकी 24, रिमाइंडर कितना बच गया भाई 0। रिमाइंडर जब 0 बच गया तो इस पे पावर कितना लगा देंगे 4, कितना लगा देंगे 4, तो हर बार पावर आ जाएगा अब कितना 4। क्यों आएगा 4, इसका भी रीज़न बताएंगे अभी। यहाँ पे फैक्टोरियल कितना है 4 आ गया, तो 2 पे पावर 4 का वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 चौकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट कितना आ गया 6, यूनिट डिजिट 6। अब इसमें चलते हैं, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद चलते हैं किस पे 3 पे। 3 पे पावर भी तो हो सकता है फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पे 3 पे पावर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। इसमें भी क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देंगे, फिर यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 4, तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1। यहाँ तक हो गया, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कितना 5 लेके चेक करते हैं, कितना लेके चेक करते हैं 5 लेके चेक करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको तो। चलो यहाँ पे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। 2 पे पावर कितना ले लिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, कितना लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, पहले ये समझ लेगा तो बात आ जाएगा समझ में। 5 गुना कितना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट है। 5 के पहले यहाँ पे क्या आया है 4 3 2 और 1। क्या इसको हम 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 के फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 24। अब 5 गुना कितना हो जाता है 24। अब यहाँ पे जैसे 24 आया किससे भाग करेंगे, टोटल में तो ये तो 100 ज़्यादा होगा इससे, तो इसमें किससे भाग करना पड़ेगा 4 से। 4 6 की कितना हो जाता है 24। ये संख्या हो गया ख़त्म, और रिमाइंडर कितना बचेगा बार बार। अब 4 के बाद रिमाइंडर हुआ कितना बचेगा 0। हमेशा इसके बाद 5 लो 6 लो 7 लो 8 लो 9 लो 10 लो, बार रिमाइंडर क्या आएगा 0, बार रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसमें कोई शक नहीं होता है। जब कोई शक नहीं है तो रिमाइंडर जब बार 0 आएगा तो हम इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट कितना बैठाएंगे 4, कितना बैठाएंगे 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, फिर वही घूम फिर के क्या आ गया 6, घूम फिर के कितना आ गया 6। अब आता है 5वां नंबर पे, इसमें विषम संख्याओं में यहाँ भी फैक्टोरियल 5 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, फिर से यूनिट डिजिट 1, घूम फिर के फिर क्या आ जाएगा 1। अब अगला संख्या यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। अब कितना लेना है 6 के लिए, तो 6 को छोड़ने ना बोल रहे हैं, 6 में तो वही फिर 6 आएगा। 0 1 5 6 को छोड़कर 2 3 4 7 8 ये सब में क्या लेना है, मान लो 4 ले लिए, कितना ले लिए
4 ले लिए, फैक्टोरियल कितना ले लिए 6, कितना ले लिए 6 ले लिए। 7 भी लेंगे तो वही बात होगा, 8 भी लेंगे वही बात होगा। इसके सम विषम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि अंक 4 क्या कर रहा है, काट देता है इसको। 6 लेंगे तो यो 4 का फैक्टोरियल उसमें अइबे करेगा, 7 लेंगे तो यो 4 का फैक्टोरियल अइबे करेगा। आएगा कि नहीं आएगा, कि करके दिखाना पड़ेगा, आएगा। आएगा ना, कोई शक नहीं है। जब शक नहीं है तब आगे बढ़ेंगे, शक नहीं ना, शक मतलब वही डाउट। तो 4 पे पावर यहाँ पे फिर घूम फिर के कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे बार बार कितना आएगा 4। अब मान लो यहाँ पे भी कितना ले लिए, अब 3 के जगह पे ले लिए मान लो 7, कितना ले लिए 7 ले लिए, कितना ले लिए 7 ले लिए। तो यहाँ पे फिर फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, मान लो 6 लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो 4 पे पावर 4 है तो इसका वैल्यू कितना, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, और 64 चौकी कितना होता है 200 यूनिट डिजिट। यहाँ पे करो तो 7 सते 7 7 7 और 7 7 7 7 और 7 7 सते 49, 7 सते 49। जब 7 सते 49 और 7 नमो 63, फिर यहाँ 7 सते कितना हुआ 9 सते 7, फिर यूनिट डिजिट कितना, क्या पता चल रहा है कि सम पे पावर 4 रहेगा 6 आएगा, अभी सम पे पावर 4 रहेगा तो कुछ समझ में आया बात, कुछ समझ में आया बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें किसके बाद 4 के बाद, किसके बाद 3 के बाद, मतलब जैसा ही 4 घुसता है बार बार फैक्टोरियल में, यहाँ पे पावर में कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। क्यों 4 आएगा उसका भी रीज़न हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। ये 4 हमेशा बार बार इसको क्या कर देता है, काट देता है। ये जैसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ये क्या करता है इसको काट देता है, तो इसका रिमाइंडर क्या कर देता है। जब रिमाइंडर इसका 0 कर दिया तो यहाँ पे फैक्टोरियल में कितना आ जाता है, पावर में 4 आ जाता है। रिमाइंडर 0 कर देता है तो फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल बोलते हैं, पावर में कितना आ जाता है। अब बेचारा ये 6 आए 7 आए 8 आए, इसको कोई फर्क पड़ेगा, ये बार बार 4 क्या करेगा, इसको काट देगा, रिमाइंडर कर देगा 0। अब पावर में हम कितना लेने के लिए विवश हो जाएंगे 4। जब पावर में 4 रहेगा तो हम क्या बताए हैं कि किसी भी संख्या में यदि सम संख्या पे पावर क्या रहे 4 रहे, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। और विषम में पावर 4 रहेगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये कंसेप्ट तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं ऑड इवन में, या ये हुआ ऑड इवन, इसी को बोलते हैं भाई, इंग्लिश लिखिए देते हैं, सबको इंग्लिश का आदत लग गया लगता है। इवन पे पावर 4, यूनिट डिजिट 6, ऑड पे पावर 4, यूनिट डिजिट 1। आ गया बात समझ में, दोनों कंसेप्ट देख लिए, देख लिए, आ गया समझ में, आया कि नहीं, एक बार बोलो न सब जोर से, हाँ आ गया समझ में, आ गया तो उसको उतारो। अब क्या देखना है यहाँ पे विशेष, ये चेंज कब के बाद हुआ, फैक्टोरियल 3 के बाद, और फैक्टोरियल 3 के पहले चेंजिंग नहीं होता है, फैक्टोरियल 3 के पहले चेंजिंग नहीं होता है। फैक्टोरियल 3 के पहले वाला आएगा तो इसको क्या करेंगे हम, पावर लगा के चेक करेंगे, पावर लगा के चेक करेंगे, ठीक है। यदि फैक्टोरियल 3 के बाद आता है तब फैक्टोरियल हम कितना लेना शुरू करेंगे, पावर में 4। फैक्टोरियल 4 आएगा पावर में कितना लेंगे 4। फैक्टोरियल 5 आएगा पावर में कितना लेंगे, फैक्टोरियल 6 आएगा पावर में कितना लेंगे, फैक्टोरियल 7 आएगा पावर में कितना लेंगे, फैक्टोरियल 8 आएगा पावर में कितना लेंगे, फैक्टोरियल 1 करोड़ आएगा तो ये पावर में कितना लेंगे 4 लेना है, कितना लेना है 4। हमेशा क्या करना है, याद रखना है, 4 बहुत कम का चीज़ है। रिमाइंडर थ्योरम में भी बड़ी कम में था 4 वाला, था ना, शायद भूल गया होगा सब, एक बार देख लेना।
कि 4 कितना इम्पोर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम में, कल देख के आना तो ठीक है। और यहाँ भी 4 क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 इम्पोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम में भी था और यहाँ भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कल रिवाइज करके आना उसको। और ये यहाँ तक हो गया ना, अब इसका थोड़ा सा नोट लिखा देते हैं, मिटाएं इसको। अब आ गया समझ में। 3 के पहले क्या करेंगे हम, चेक करेंगे। 3 के बाद पे अंक कानून के क्या बैठाएंगे पावर में, 4 बैठाएंगे, ठीक है। कब, जब फैक्टोरियल रहेगा तब इन एक सब में बैठा देना। क्या बताएं कि यदि इस n का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा। n क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होगा, बड़ा, सॉरी 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये 4 से बड़ा या फिर 4 के बराबर आना चाहिए। 4 के 4 से बड़ा या फिर 4 के बराबर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे इसमें, यदि इससे छोटा है तब न, यदि इससे बड़ा होगा तब क्या करेंगे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे या फिर 9 रहे, हमेशा क्या लेंगे, फैक्टोरियल n में यदि हम 4 से भाग करते हैं रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बच जाता है 0। तो यहाँ पे पावर में बार बार कितना आता है, 4, बार बार पावर में कितना आएगा, 4। और इसी में क्या बताए, इसी में एक कंसेप्ट बताए कि यदि सम संख्या पे पावर क्या आएगा, 4, तब यूनिट डिजिट 6। और यदि दूसरा बात बोले, विषम संख्या में पावर 4 आ गया तब यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1। ये हो गया काम का चीज़, कैसा चीज़, काम का चीज़ हो गया, ठीक है। अब ये मेरे लिए काम का बन गया, क्या बन गया, काम का बन गया। अब इसको लैंग्वेज में भी लिख दें क्या, लिखिए देते हैं इसको, क्या करते हैं लैंग्वेज में भी लिख ही देते हैं। जैसे ये भाषा समझ में ना आया किसी को, ये वाला भाषा किसी किसी को समझ में नहीं आता है, इसके लिए अब हिंदी भाषा लिख देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोट। नोट करके क्या लिखेंगे, यदि पावर में, इसमें पावर में फैक्टोरियल किससे हो, 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो तो, 3 से बड़ा हो तो हमेशा पावर में कितना लेंगे, पावर में 4 लेंगे, कितना लेंगे, 4 लेंगे। ये हो गया पहला बात। इसी में लिखते हैं कौन सी, दूसरा बात। क्या लिखते हैं, दूसरा बात, पावर यदि 4 लेंगे, क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो पावर 4 लेने के बाद सम संख्या पे पावर यदि 4 आवे तो यूनिट डिजिट यूडी का मतलब, यदि किसी को ना आया समझ में तब इसको क्या लिख देते हैं, इकाई अंक। क्या लिख देते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक कितना हो जाता है, 6। और यदि दूसरा तीसरा बात क्या हो गया, विषम पे पावर 4 रहे, विषम पे पावर 4 रहे, तब इकाई अंक क्या लेंगे, इकाई अंक 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसको क्या करना है, याद रखना है। इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कब से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज धनतेरस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।